यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं बिहार विधानसभा जो कि स्टेनोग्राफर और पर्सनल असिस्टेंट और रिपोर्टर का जो एग्जाम हो चुका है उसका रिजल्ट कब आएगा। 2 का तो रिजल्ट दे दिया है और जिसमें स्टेनो यानी आंसुलिपि और पर्सनल असिस्टेंट जिसे निजी सहायक बुलाते हैं उसका रिजल्ट दे भी दिया है और उसका टाइपिंग भी हो चुका है। बट इस रिपोर्टर का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है और हम बात करेंगे कि रिपोर्टर का रिजल्ट कब तक आएगा और कितने लोगों का आएगा। तो चलिए पहले हम स्टेनोग्राफर का रिजल्ट यानी जिसे आंसुलिपि बोला जाता है और पर्सनल असिस्टेंट जिसे निजी सहायक बुलाया जाता है वो दोनों का रिजल्ट आ चुका है और उसका टाइपिंग भी हो चुका है और बहुत जल्द ही आप सभी के सामने वो घड़ी आएगा जिसमें फाइनल रिजल्ट उसमें दिखाया जाएगा और कितने लड़का का सिलेक्शन हो रहा है। बट ऐसा नहीं कहा जाएगा कि, क्योंकि देखिए वैकेंसी इतना बहुत कम था, मतलब बहुत कम था वैकेंसी, तो ज़्यादा तो नहीं कहा जाएगा। बट जिसका बेटर गया है और टाइपिंग भी जिसका बेटर गया होगा वो दोनों आदमी का स्टेनो और आने की पूरी संभावना है। और अगर अक्टूबर में नहीं आ रहा है तो मानकर चलिए कि चुनाव बाद देगा आप सभी का रिजल्ट। बट निश्चिंत होकर रहिए, जिनका टाइपिंग बेटर गया होगा और उसी कैटेगरी के हिसाब से गया होगा, जिस कैटेगरी से वो टाइपिंग मांगा हुआ था तो उसके हिसाब से अगर गया होगा आपका टाइपिंग तो स्टेनो यानी स्टेनो और ये पर्सनल असिस्टेंट जो कि निजी सहायक बुलाया जाता है इसका फाइनल रिजल्ट आप सभी के सामने बहुत ही जल्द होगा। और अब हम बात करते हैं कब आएगा। इसमें वही चीज़ है कि जिसमें इसमें भी टाइपिंग है। तो रिपोर्टर में देखिए 150 का स्पीड बोला गया था, बट हमारे ख्याल से वहाँ पे 155 या 160 के आसपास अप्रोक्स ही बोला गया था स्पीड। बट वहाँ का जो ये थी क्या बोला जाता है, वो सर जो थे स्पीकर पे जो डिक्टेशन दे रहे थे तो उनको बहुत ही बढ़िया तरीका से बोलने आ रहा था और बहुत ही लाजवाब बोला जाएगा, क्योंकि बिहार विधानसभा में है। हमको लग रहा था कि वो भी एक रिपोर्टर की ही पोस्ट पे होंगे तभी उतना बढ़िया से, मतलब वो स्टूडेंट का भाव समझ रहे थे, उसी की कैटेगरी के हिसाब से वो अपना वहाँ पे मैटर बोले थे। क्या रिपोर्टर के लिए लड़के मिलेंगे कि नहीं, ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि क्या रिपोर्टर के लिए लड़के मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो देखिए भाई, अगर जिनका भी स्पीड 180 या 170 का होगा, बात को समझिएगा पहले, जिनका भी स्पीड 180 या 170 से पहले लिख रहे होंगे और उनका हेड राइटिंग, इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट है कि हेड राइटिंग आपका कैसा है, लिखने की कला कैसा है। इस पे कंप्यूटर पे या थी पीसी पे नहीं टाइपिंग कराया जाता है, मीटर को बोल दिए और पीसी पे जाके टाइपिंग करवा दिए, वैसा चीज़ नहीं है। आपका हेड राइटिंग भी चेक होगा और उसमें आपका हेड राइटिंग बहुत ही क्लियर और स्पष्ट तरीका से दिखना चाहिए, उसी के हिसाब से आपका रिजल्ट भी बनेगा। दैट इज मान कर दीजिए कि स्टेनोग्राफर और पर्सनल असिस्टेंट ये दोनों में वही चीज़ हुआ था, तो बहुत ही कम लड़के का रिजल्ट दिया हुआ था। तो इसमें भी बहुत ही कम या तो मिलेंगे तो वो जिनका शॉर्ट हैंड, पहले ये समझिएगा, जिनका शॉर्ट हैंड बढ़िया होगा तो उनका जाहिर सी बात है कि हेड राइटिंग से वो मार खाएंगे, बहुत ज़्यादा मार खाएंगे, हेड राइटिंग के चलते उनका नहीं होगा। और मान लीजिए कि आप 180 का पर्चिंग ले रहे हैं और हेड राइटिंग आपका खराब होगा, तो वो अच्छा लिखते होंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। एकदम स्पष्ट सुन लीजिए, चाहे कड़वा लगे, चाहे इसको कैसे भी घुटना पड़े, लेकिन आपको घुटना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें हेड राइटिंग का बहुत बड़ा रोल है। मैनुअली लिखने में और पीसी पे लिखने में बहुत ज़्यादा अंतर पड़ता है, तो ये बात आप भी समझते होंगे। तो जिनका स्पीड भी अगर 180 का है तो पढ़ भी ले रहे होंगे बढ़िया से, बट उनका हेड राइटिंग हुआ अच्छा होगा तो उनका भी सिलेक्शन नहीं होगा। एकदम सिलेक्शन श्योर है कि सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि हम भी दिए हैं तो हमसे तो बहुत ज़्यादा छूटा हुआ था, हम अपना नहीं बोल सकेंगे। अब भगवान भरोसे है कि हो सकता है अगर ज़्यादा मिस्टेक काउंट करे तो आ जाए, बट हमको नहीं लग रहा है कि रिपोर्टर में रिजल्ट होगा। बट ऐसा है कि जिनका 180 का होगा और उनका कौवा अच्छा लिखे होंगे तो उनका रिजल्ट नहीं होने वाला है। तो एक बार चलिए हम इसका जो रिजल्ट आया था उसका हम पीडीएफ एक बार दिखा दे रहे हैं कि कितने लड़का का सिलेक्शन हुआ था। आप ये देखिए, 1 मिनट रुकिए। हाँ, अब आगे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिहार विधानसभा सचिवालय, ठीक है। विज्ञापन संख्या वही 3/2024 में आया हुआ था। आंसुलिपि परीक्षा का यह फल दिया हुआ है। ऊपर दिया है कि निजी सहायक और नीचे दिया है आंसुलिपि। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि बिहार विधानसभा सचिवालय की विज्ञापन संख्या 3/2024 के अंतर्गत निजी सहायक एवं आंसुलिपि के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु दिनांक 25/6/2025 से 28/6/2025 तक आंसुलिपि परीक्षा आयोजित की गई। इस परीक्षा के आधार पर हिंदी एवं अंग्रेजी टंकन कंप्यूटर आधारित जांच हेतु सफल अभ्यर्थियों का आरक्षण कोटिवार अनुक्रमांकवार परीक्षाफल निम्नवत है। मतलब कहने का ये मतलब है कि जिनका भी शॉर्ट हैंड वो मैनुअली, इसमें भी मैनुअली ही हुआ था, तो जिनका बेटर गया हुआ था तो उनका रिजल्ट दिया हुआ है। तो जोड़ लीजिए अनारक्षित कोटि से 1 2 3 4 5 6 7 7 चौक 28 लड़का का 28 30 लड़का का यूआर से है। और यहाँ पे देखिए अनुसूचित जाति से एक महिला का है, इसमें निजी सहायक में दिया हुआ है। और वहीं हम बात करते हैं तो आंसुलिपि में देखिए यूआर कैटेगरी से आपको 1 2 3 4 5 6 7 7 में 14 15 16 17 18 19 20 लड़का का यूआर कैटेगरी से है, 2 लड़का का अनुसूचित जाति से है और पिछड़ा वर्ग से जोड़ लीजिए 7 3 10 लड़का का है। तो यहाँ पे उनका टंकन परीक्षा ले लिया गया है, जो कि देखिए यहाँ पे दिया हुआ है
बता दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे दिया है कि प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थी का हिंदी एवं अंग्रेजी टंकन कंप्यूटर आधारित जांच दिनांक 22/9 को ही लिया गया था, जो कि संगम आईटी पॉइंट आरपी कॉम्प्लेक्स नियर विजय सिंहा यादव पथ पर पड़ा हुआ था। तो देखिए इसमें भी कितने लड़के छेड़ेंगे, क्योंकि इसमें बैक स्पेस काम नहीं करता है और आपको विदाउट बैक स्पेस ही मिलता है टाइपिंग करने के लिए, तो जाहिर सी बात है इसमें भी लड़के छटेंगे और जिनका टाइपिंग स्पीड बढ़िया गया होगा उनका रिजल्ट एकदम मतलब फाइनल रिजल्ट रहेगा ही रहेगा। तो अब बात करते हैं कि रिपोर्टर का। देखिए ये तीनों वैकेंसी एक ही साथ रिलीज हुआ था, तो हमको अनुमान है कि या तो रिपोर्टर का लड़के मिले नहीं होंगे, न तो रिपोर्टर का अलग से रिजल्ट प्रकाशित करेगा। बट ऐसा हमको नहीं लग रहा है। अगर रिपोर्टर का लड़के मिले होते तो ये इन्हीं के साथ रिपोर्टर का भी रिजल्ट प्रकाशित करता, बट हमको नहीं लग रहा है कि किसी का रिपोर्टर में हुआ है। तो आई होप आप सभी को समझ ही आ गया होगा। और ये देखिए आंसुलिपि और निजी सहायक में जिनका भी बढ़िया गया हुआ है, तो वो घबराए मत। उनका रिजल्ट 100% है कि फाइनल रिजल्ट चुनाव बाद या 15 अक्टूबर के पहले आ जाना है तो आएगा, नहीं तो चुनाव बाद ही मान कर चलिए नवंबर दिसंबर में फाइनल रिजल्ट उनको आएगा, तो बिहार विधानसभा में उनका ड्यूटी लगेगा। तो आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए होंगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसी तरीके से मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो लाते रहेंगे आप सभी के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।